हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप नोटिफिकेशन किस तरह से देख सकते हैं, आप एलिजिबल किस तरह से होंगे और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे, उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, या फिर उसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा। आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ यूपीएससी। यूपीएससी क्या है, इसमें कितनी वैकेंसी से कितनी पोस्ट है और उसका फुल फॉर्म क्या, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर हम आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि एग्ज़ाम का नेम क्या होता है, तो फिर एग्ज़ाम का नेम और एग्ज़ाम का लेवल जो है वो फिर नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। और जो यूपीएससी का फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। सिर्फ साल में एक बार इसका एग्ज़ाम होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है और आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ होता है। फिर एग्ज़ाम डेट, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट, या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर जो नोटिफिकेशन रहता है आपको ऑफलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देखना रहता है। और नोटिफिकेशन में होता है कि आप इम्पोर्टेंस रहता है, उसमें इम्पोर्टेंट डेट्स रहती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आता है, या फिर एडमिट कार्ड का डेट आता है, या फिर रिज़ल्ट का डेट आता है। तो नोटिफिकेशन पीडीएफ में दिया रहता है। फिर वैकेंसीज यहाँ पे हैं। ये जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं और ये अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। फिर एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल किस तरह से होंगे और आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो फिर जो एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज लिमिट है, अगर आप ग्रुप एज हैं कैटेगरी, तो फिर आपका जो एज लिमिट रहेगा वो 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स के अंडर में रहेगा। अगर आप 21 से कम रहेंगे या फिर 32 से ज़्यादा रहेंगे तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर ग्रुप बी के लिए जो है वो है 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स। फिर अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपका डिग्री, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, ये सब आपका कंप्लीट रहेगा तो ही आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट्स दी गई हैं। और फिर हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। उसके बाद आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स भी देनी रहती है, जैसे कि आपका 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेल आईडी, 10th का मार्कशीट, फिर फ़ोन नंबर, मोड ऑफ़ पेमेंट, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको देनी रहती है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो फिर आप जो है अपना एप्लीकेशन फ़ीस का भी वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं, जैसे कि जनरल के लिए 200 रहती हैं एंड ओबीसी के लिए भी 200 रहती हैं। फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन के लिए फ़ीस नहीं रहती हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एडमिट का एप्लीकेशन फ़ीस दे दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं, तो फिर आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रीचेक करना रहता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही फिल किया या नहीं। अगर कोई भी मिस्टेक रहा है तो आपको उस समय ही करेक्ट करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया, शायद आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एडमिट कार्ड पे।
एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड आपको फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे मतलब रहता है कि आपके एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा। आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो है आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द एग्ज़ाम, सेंटर, डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, अदर जनरल डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। उसके बाद सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी स्टेट में, जैसे कि गुजरात जा सकता है, अहमदाबाद जा सकता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, यूपी, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरला, बिहार, कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये आप किस तरह से उसमें सेलेक्ट होंगे। अगर आपने प्रीलिम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हुए, फिर मेन एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर से पास हुए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी आपके सब सही हैं, इंटरव्यू में भी आप अच्छे से मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको प्रीलिम एग्ज़ाम में प्रीलिम एग्ज़ाम में आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ पेपर, 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपका जो एग्ज़ाम का मार्क्स है वो 150 मार्क्स का होता है और आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का कंप्लीट करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया एक भी मार्क्स, बिल्कुल भी मार्क्स। फिर यहाँ पे दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे पेपर 1 के लिए यहाँ पे दिया जनरल स्टडीज़ के लिए 100। उसके बाद यहाँ पे जियोलॉजी के लिए यहाँ पे 300 दिया गया, जनरल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे 100, फिर जियो फिज़िक्स के लिए 300, मतलब बहुत सारे यहाँ पे दी गई हैं। फिर यहाँ पे मेन के लिए दिया गया है, जैसे कि मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड से होता है आपका। और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। फिर नंबर ऑफ पेपर जो है 3 पेपर्स होते हैं इसमें, और आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस दिया गया है कि कितने मार्क्स का आता है। फिर यहाँ पे इंटरव्यू दिया गया है। इंटरव्यू की जो है वो आपका यहाँ पे 200 पॉइंट्स पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर सिलेबस होता है कि आपको क्या क्या सिलेबस मतलब सब्जेक्ट आपको स्टडी करनी है, सिलेबस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि जनरल स्टडीज़ यहाँ पे दिया गया है सिलेबस। यहाँ पे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन एंड सोशल इकोनॉमिक, फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, सारे इसके सिलेबस हैं। फिर यहाँ पे जियोलॉजी है, जियो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। फिर यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए भी दिया गया है। और फिर हम आते हैं एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप होम पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपका दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप जो है अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये फ्यूचर में बहुत ही काम मतलब आपको कभी भी फ्यूचर में काम आ सकता है। फिर यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स कट ऑफ मार्क्स पे, ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। और आपको जो मार्क्स हैं, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो है एटलीस्ट 75% आना ही चाहिए। अगर आपको इससे कम मार्क्स आएगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये जो है कट ऑफ मार्क्स वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स होती हैं। फिर अब हम आते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे जो है वो अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं। जैसे यहाँ पे बेस सैलरी दिया गया है 56,100। फिर यहाँ पे असिस्टेंट के लिए 6,300 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट के लोगों की दी रहती है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया गया है 70,866 रुपीज़। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं उन सब के बारे में भी दिया गया है।
फिर यहाँ पे बेस्ट बुक सजेशंस दी गई कि आप क्या क्या बुक्स स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रो, फिर यहाँ पे जियो फिज़िक्स, इंग्लिश, बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। उसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।